बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 12.2 सेकेंड ईयर फिजिक्स का फील्ड ऑफ फोर्सेस। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्ब लॉ की मदद से हम इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ आप थोड़ा बहुत पहले भी जानते होंगे कि ये ग्रेविटेशनल लॉ है कि जब भी कोई भी बॉडीज़ यूनिवर्स में मौजूद दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स होती है F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर। ये एक लॉ है हमारे पास। दूसरा लॉ ये कहता है कूलम्ब लॉ, F इज इक्वल टू K1Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर, जो हमने रिसेंट टॉपिक में पढ़ा। अब इन दो लॉज को जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर हमारे पास फोर्स Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर और फोर्स K इज इक्वल टू Q1Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर। याद रखें जो पहला लॉ है ये कोई सी दो बॉडीज़ के लिए है, जबकि दूसरा लॉ सिर्फ चार्ज बॉडीज़ के लिए है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। तो अब ऑफ कोर्स हम ये चीज़ कैलकुलेट कर लेनी चाहिए कि फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है और वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए या उसकी फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है हम ये चीज़ कैलकुलेट करें। जैसे फील्ड ऑफ फोर्स कि उस फोर्स की फील्ड कहाँ तक है, तो ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है। दूसरा क्वेश्चन ये कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द फोर्स, और तीसरा क्वेश्चन है हाउ दीज वेव ट्रांसमिट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्स, कि ये फोर्सेस आती कहाँ से हैं। कोई बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करता है तो क्यों करता है, कोई चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो क्यों करता है। आपकी बुक पे और आपके सिलेबस में मौजूद ये बात है कि इसका जवाब हमारे पास अभी तक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर के लास्ट पे हम थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करें। अगरचे वो बात ज़्यादा हद तक हम भी क्लियर नहीं कर सकेंगे, लेकिन किसी हद तक हम उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि हाउ दीज वेव ट्रांसमिट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये वेव्स जो हैं ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे जाती हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक कैसे ट्रांसमिट होती हैं, इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले इस पे वर्क किया माइकल फैराडे ने। इसका दौरानिया जो है इसका ड्यूरेशन 1791 से लेके 1867 तक इसका ड्यूरेशन है। इसने ये बात बताई कि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी चार्ज इट हैव फोर्स अराउंड हिम। इसने ये बात बताई कि ये किसी चार्ज की अपनी ज़ाती सलाहियत है, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है कि उसकी सराउंडिंग में फील्ड मौजूद होती है। उसकी सराउंडिंग में क्या होती है, फील्ड मौजूद होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल के। तो यहाँ से हम फॉर एग्जांपल कोई एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, ये हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखें इसके करीब जो है इसकी फील्ड बहुत ज़्यादा होगी, दूर इसकी फील्ड कम होगी। इसकी मैं एक सिंपल सी मिसाल एक गोलकीपर से देता हूँ। जैसे ये फील्ड है गोलकीपर की कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ बॉल चला गया तो क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गोलकीपर खड़ा है, ठीक है। तो अब अगर आप गौर करें तो यहाँ अगर इसके करीब से बॉल गुजरेगा तो ये इसको इजीली फील्ड कर लेगा, लेकिन यही बॉल जब इसके दूर से गुजरता है तो ये ज़्यादा आसानी से इसको फील्ड नहीं कर सकता। अगर ये ट्राई ज़रूर करेगा लेकिन ज़्यादा आसानी से इसको फील्ड नहीं कर सकता। अगर यहाँ से गुजरेगा तो भी इसके फील्ड करने के चांस कम होंगे, लेकिन अगर यहाँ से गुजरेगा तो इसके फील्ड करने के चांस कम है। अगर आप यहाँ एक सिंपल कंसेप्ट से ये बात समझें कि जब प्लेयर के करीब ये फील्डर है ना, इसकी फील्डिंग है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेयर के करीब, यहाँ पे इसके करीब फील्ड मजबूत है, करीब इसके फील्ड ज़्यादा है, करीब इसके फील्ड स्ट्रांग है। जबकि दूर जाते जा रहे हैं तो इसकी फील्ड क्या हो रही है, वीक होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हम इस कंसेप्ट को अगर यहाँ पे ले आए चार्ज के ऊपर, तो चार्ज ये है कि चार्ज की सराउंडिंग में एक फील्ड ज़्यादा है और जितना दूर जाते जा रहे हैं इसकी फील्ड कम होती जा रही है। तो चार्ज की इस फील्ड स्ट्रेंथ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो अब फॉर एग्जांपल हमें ये चेक करना हो, हमें ये टेस्ट करना हो कि किसी बॉडी के ऊपर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज मौजूद है या वो न्यूट्रल है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक सिंपल टेक्निक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो एक टेस्ट चार्ज Q0 एक छोटा चार्ज जो पॉजिटिव है वो लेते हैं, वो इसकी सराउंडिंग में रखते हैं। अगर वो इसको रिपेल करे, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास टेस्ट चार्ज अगर वो इसको रिपेल करे तो हम यहाँ से इजीली ये बात कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है जिसने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो और ये इसको वापस अट्रैक्ट करे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद हैवी चार्ज जो है वो नेगेटिव है और उसको टेस्ट चार्ज क्या
उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ से हमें एक कंसेप्ट मिलता है कि जब ये हैवी चार्ज इसको डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरी तरफ मूव कर रहा है, तो इट्स मीन ये इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम फोर्स इन टर्म ऑफ सेकेंड लॉ देखें, ये कोई इसकी हतमी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह फोर्स सेकंड लॉ में होता है कि मैस होता है और उसको एक्सेलरेशन मिलता है तो वो डिस्प्लेस करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम इसको कहते हैं फोर्स। इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है कि जो फोर्स है इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से, और क्यू नॉट चार्ज मूव कर रहा है। तो इसी तरह जिस तरह हमारे पास यहाँ मैस डिस्प्लेस करता है एक्सेलरेशन की वजह से, इस तरह यहाँ क्यू नॉट डिस्प्लेस कर रहा है ई की वजह से। हम ये इक्वेशन बना सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई आ जाती है। हम इस इक्वेशन F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई से वापस ये इक्वेशन बना सकते हैं। ई अपनी जगह पे, क्यू नॉट डिनोमिनेटर में आ गया, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। जबकि एफ हमारे पास कूलम्ब लॉ में पहले से हम स्टडी करके आ चुके हैं कि एफ इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। किसी भी डायरेक्शन में हम जब यूनिट वेक्टर लेंगे, यहाँ 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं, हमने जस्ट यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, किसी एक डायरेक्शन में ये होगा। अब यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन हम वापस इसमें पुट करेंगे तो ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू नॉट आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाई 1/क्यू नॉट ये कैंसिल हो जाएगा। ई इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या आ जाती है, ये ई इज इक्वल टू 1/4 पाई। जब हमने इसको सॉल्व किया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर ई यूनिट वेक्टर। याद रखें ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास जस्ट फोर्स की इक्वेशन है। तो ये था हमारे पास दूसरा टॉपिक जिसको हमने स्टडी किया। तो मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अगर टॉपिक में कहीं भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।